आज की कहानी मेरे गांव की कहानी है। ये कहानी बहुत दिलकश और खूबसूरत है क्योंकि इसमें मेरी बहुत सी यादें छुपी हुई हैं। आज की कहानी में मैं अपने सारे गांव का मंजर बयान करूंगी जिसमें मेरा सारा बचपन गुजरा है। आज की कहानी में यादें शेयर करने में बहुत खुशी महसूस हो रही है। वो गुजरी हुई दास्तान बताने में बड़ा मज़ा आ रहा है। गाँव में गुजरा हुआ वक्त अब हवा में उड़ता हुआ नज़र आता है। इसमें यादों की खूबसूरत दास्तां मौजूद थी जो हर टूटे हुए पत्थर और मोटे रास्ते में बनी हुई कहानी नजर आती थी। इस गांव में अपनी पुरानी झोंपड़ियों नुमा घर और घूमती हुई गलियों के साथ ऐसी यादें जुड़ी हुई थी जो सरसराहट के पत्तों से सरगोशी करती थी। अब गुरूब आफताब की सुनहरी चमक में रक्स करती थी। इस गांव में एक बूढ़ी औरत थी। सब उसे अम्मा जी के नाम से जानते थे। ये अम्मा जी सारे गांव की अम्मा जी। ये बोर्ड के दरख्त के नीचे बैठी भट्टी में दाने भून कर सब बच्चों को खुश करती थी। ये माँ जी गाँव के माजी की एक जिंदा तारीख थी। ये अम्मा जी साथ दाने भूनती और साथ अपने गुजरे हुए वक्तों की सारी दास्तान लोगों को सुनाकर खुशी महसूस करती थी और इनकी आंखों में एक अनोखी चमक होती थी। इस गांव का चौक हलचल बाजार की तरह हर वक्त रश में रहता था, जो नस्लों की हंसी, जश्न और मुश्तरका ख्वाब देखता था। मेरे गांव का हर कोना, हर गली, हर गोशा एक यादों का मरकज बन चुका था। मेरे बचपन के वो दोस्त जो कश्तियां बनाकर पानी में चोरा करते थे और उसी गंदे पानी में नहाने में मजा आता था। गांव का वो पुराना कुआं अब ईंटों से डाम दिया गया था। कभी ये गर्मी के दिनों में बहुत से लोगों की प्यास बुझाता था। गर्मियों के दिनों में इस कुएं पर रश लगा होता था। लोग मवेशियों को पानी पिलाते और नहाते, बच्चे खेल कूद में इस कुएं के पास जाते, औरतें गांव की पानी भरने इस कुएं के पास आती। इस गांव का सदियों पुराना गिरजाघर इसका सिरा आसमानों की तरफ छू रहा था। आसमान हमदो सना की आवाज से गूंज रहा होता था। घास के मैदान में जंगली फूलों की खुशबू अपने साथ लापरवाह दिनों की बेमिसाल यादें ले जाती थीं। एक खास तौर पर याद सालाना फसल का त्यौहार था। फसल का त्यौहार एक रवायत थी जिसमें गांव वाले खेतों में जाकर शुक्रगुजारी करते थे। इसमें ढोल बजाए जाते, खुशी मनाई जाती, सारे लोग इकट्ठे होते और एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे। गांव की हाथ से बनी हुई दस्तकारियां, फसल की भरपूर नुमाइश और रवायती खेल खेलने वाले बच्चों की हंसी याद आती है। ये त्यौहार नस्लों से चले आ रहे थे जो तावन की अलामत बन चुके थे, जिसमें गांव के मिरास को महफूज किया गया था। जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए, जदीदियत आहिस्तगी से गांव में कदम जमाने लगी। अब जदीदियत माजी के निशान मिटाए बगैर अपने निशान छोड़ती गई। अब नई नस्लें अपने आबाओ जदाद की रवायात के साथ एक नई तहजीब को साथ लेकर चलने लगे थे। अब गांव बेवक्त सिम्फनी की तरह राग बजाता रहा। अब उस चौक की, उस बोर्ड की, उस अम्मा जी की कदर वो नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। वो तावन, वो मोहब्बत, वो मिलजुल कर बैठना ख़त्म होता जा रहा था। पर अम्मा जी आज भी उन कहानियों को नौजवानों और देहातियों के साथ बांटने में खुशी महसूस करती थी। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने रवायात की मशल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी को कबूल किया हो। शायद इनका ख्याल था कि ऐसी पुरानी यादें कम्युनिटी के दिलों में जिंदा रहेंगी। मैं जब उस चौक के पास गया जो गांव में कभी एक मरकज़ बना हुआ था, वहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे जिनको देखकर मुझे दिली सुकून मिला, जो गांव की पायेदार रूह की आईनादार थी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पुरानी यादें ना सिर्फ महफूज थी, विरासत और पुरानी यादों की यहाँ परवरिश भी की गई थी।